Hello everyone, good afternoon. This video is for class 10th subject economics. We are starting a new chapter, understanding J&K economy and लद्दाख economy. ठीक है, हम यहाँ समझेंगे इस चैप्टर में कि लद्दाख की जो इकोनॉमी है किस बेस पर है, और ख़ासकर J&K की जो इकोनॉमी है वो देखेंगे हम लद्दाख और J&K की इकोनॉमी को। दूसरा हम यहाँ पे ख़ासकर इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स पढ़ेंगे हम यहाँ पे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आप लोगों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पहले तो ये चीज़ समझो कि क्लास 10 में इस बार आप लोगों को जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का है उसका दोनों चैप्टर आप लोगों को प्रोजेक्ट के तौर पर बनाना। इकोनॉमिक का दोनों चैप्टर को, एक को 9 मार्क्स है, एक को 5 मार्क्स है। अंडरस्टैंडिंग द J&K इकोनॉमी एंड लद्दाख इकोनॉमी को 9 मार्क्स से आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसमें सबसे पहले हमने यहाँ पे आप लोगों को मेजर सेक्टर्स पढ़ेंगे। ख़ासकर स्टेट के अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो जितना होता है वो किस सेक्टर से उस के अंदर आता है। दूसरा हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, प्राइमरी सेक्टर्स उसी सेक्टर के अंदर, लाइक मेजर सेक्टर में से प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, 3 ही टॉपिक है इसके अंदर। और दूसरा हर्डल्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो समझाएंगे। तो सबसे पहले चीज़ आप लोग यहाँ पे देखें कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी हुआ ख़ासकर कि कैसे उस कंट्री के अंदर, उस स्टेट्स के अंदर कैसे पैसे कमाया जा सकता है, ज़रिया क्या है, वो इकोनॉमी है। इकोनॉमिक्स वो हुआ उसके अंदर कौन सा रिसोर्सेज यूज़ करके उस कंट्री के, उस स्टेट्स की जीडीपी को बढ़ाता है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ाता है, उसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। यानी दोनों में पैसे की लेन देन है, यानी मनी से रिलेटेड है, पैसे कमाना है, पैसे गेन कैसे होते हैं, लॉसेस कैसे होते हैं, उसके रिलेटेड ख़ासकर इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो सबसे यहाँ पे हमने आप लोगों को परसेंटेज वाइज दिया हुआ है कि ख़ासकर J&K में जो परसेंटेज शेयरिंग है जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में जो शेयरिंग है वो 21% प्राइमरी सेक्टर से है, 22% सेकेंडरी सेक्टर से है, टर्शरी सेक्टर से सबसे ज़्यादा है 57%। बल्कि हमें प्राइमरी सेक्टर से बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, लेकिन प्राइमरी सेक्टर को हम बहुत ज़्यादा लूज़ कर रहा है एज़ कंपेरिजन टू टर्शरी सेक्टर को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज़ समझेंगे कि जीडीपी एंड एज जीएसडीपी। जीडीपी हुआ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका कोई यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो होता है यानी मॉनेटरी वैल्यू होना, यानी मनी की वैल्यू होना, कोई भी फिनिश गुड का, किसी भी फिनिश गुड के मनी से रिलेटेड उसकी वैल्यू को उसके साथ तोलना, और ख़ासकर सर्विस मेड इन द कंट्री ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक, उसी स्पेसिफिक टाइम पे उसको कंट्री के अंदर कितना उसका मोल भाव होता है, उसको हम जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कंट्री लेवल पे भी होते हैं और स्टेट लेवल पे भी होते हैं। स्टेट लेवल पे उसको ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। ये भी एक मेजरिंग मॉनेटरी टर्म है जो सम टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल फिनिश गुड्स, सभी फिनिश गुड्स के सर्विसेज के जो प्रोड्यूस होता है उस स्टेट्स के अंदर से, उसका सम टोटल वॉल्यूम को ख़ासकर उसी गिवन पीरियड टाइम से ही निकालते हैं। यानी पूरे एक साल के लिए अगर एनुअली निकाला जाए तो कोई भी लेकिन स्पेसिफिक जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर उसी स्टेट्स का ही निकालते हैं कि उस स्टेट से कितना प्राइमरी स्ट्रक्चर या प्राइमरी डिपार्टमेंट या प्राइमरी सेक्टर से कितना प्रोड्यूस हुआ है, सेकेंडरी सेक्टर ने कितना ख़ासकर स्टेट की इकोनॉमी में योगदान दिया है, और टर्शरी सेक्टर से कितना योगदान आया है। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द परसेंटेज अबाउट इकोनॉमी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आप लोगों को पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का क्या इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस है वो चीज़ समझेंगे आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले हमें 3 सेक्टर को समझना है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर को समझेंगे।
तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कोई भी प्राइमरी सेक्टर का हम ये समझ सकते हैं कि उस ख़ासकर कंट्री की लाइवलीहुड, प्राइमरी सेक्टर मींस एग्रीकल्चर सेक्टर यानी एलाइड सेक्टर जो हम बोला जाता है, ख़ासकर एग्रीकन सेक्टर। तो सबसे जो मेन एग्रीकल्चर का प्रोड्यूसिंग जो सेक्टर है उसे प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। तो ऑलमोस्ट हमारी कंट्री का 80% या मोस्ट ऑफ द स्टेट्स का 80% जो लोग आर डिपेंड एंड द इकोनॉमी जो डिपेंड रहता है वो प्राइमरी सेक्टर से ही डिपेंड रहता है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में ही हम वो सारे चीज़ों को उगा पाते हैं जो हमें यूजेबल हो, यानी कॉटन से लेकर हर वो फूड के प्रोडक्ट, यानी एग्रीकल्चर से लेकर बहुत सारे ख़ास फॉरेस्ट रिलेटेड से लेकर दवाइयों से लेकर फार्मास्यूटिकल से लेकर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सारे चीज़ें लेकर वो हम प्राइमरी सेक्टर में उस चीज़ की प्रोडक्शन कराते हैं। तो मोस्टली लाइवलीहुड जो 80% स्टेट की पॉपुलेशन, ख़ासकर हम जे.एंड.के की बात कर रहे हैं और लद्दाख की बात कर रहे हैं, तो मोस्टली जो ख़ासकर जे.एंड.के और लद्दाख में 80% जो पॉपुलेशन है वो दे आर डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द प्राइमरी सेक्टर। ज़्यादातर लोग उसी के अंदर इंगेज्ड है और मनी ही उसी के अंदर से ही ख़ासकर उसी सेक्टर के से ही गेन कर पाते हैं। ख़ासकर एग्रीकल्चर या एलाइड सेक्टर जिन्हें हम बोलते हैं, उनकी इनकम और लाइवलीहुड यहीं से ही चलता है। तो सबसे पहले जो ख़ासकर प्राइमरी सेक्टर्स में जो डिपार्टमेंट होते हैं दैट इज़ द एग्रीकल्चर, यानी मेन चीज़ें हैं। तो एग्रीकल्चर, खेतीबाड़ी किस तरह किया जाता है, एग्रीकल्चर को डिफ़ाइन करें तो यानी कोई भी डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स को, कोई डोमेस्टिकेटेड चीज़ों को हम डोमेस्टिकेट कल्टीवेट करते हैं उसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं। यानी कोई भी डोमेस्टिकेट प्लांटेशन करते हैं यानी हम उगाते हैं उस प्लांट को, उसकी देखभाल करते हैं, उसकी अपीयरेंस करते हैं, रिज़ल्ट तक उसकी चीज़ों को देखकर कंट्रोल कर हम उसकी ख़ासकर जनरेशन को बढ़ाते हैं। तो एग्रीकल्चर के अंदर कल्टीवेशन किस तरह की जाती है, क्रॉप्स की कल्टीवेट करके उसको कमर्शलाइज़ तक कैसे पहुंचाते हैं, हम वो सारे एग्रीकल्चर के अंदर पढ़ते हैं, जिसके अंदर मेन क्रॉप्स जो हैं हमारे पास राइस, मेज़, पल्सेस एंड वीट हैं। यही मेन चीज़ें पढ़ना है हमें यहाँ पे, राइस, मेज़, पल्सेस, वीट। तो ठीक है, सबसे पहले हम अगर राइस, मेज़, पल्सेस, वीट को अगर डिफ़ाइन करेंगे तो एक काम है, ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा है तो हम एक काम करेंगे, आप लोगों को इसी मेन चीज़ को हम दूसरे वीडियो में यानी ख़त्म करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।